भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूज्य देवताओं में से एक है। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा, कुशल राजनीतिक, सच्चे मित्र, आदर्श पुत्र, प्रेम के प्रतीक और संपूर्ण जीवन दर्शन के उपदेशक थे। उनकी कथा मानव जीवन को धर्म, कर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाती है। कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ। उस समय मथुरा पर राजा कंस का शासन था, जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। एक भविष्यवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी तथा उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। भाद्रपद मास की 8वीं तिथि आधी रात को घोर अंधकार और वर्षा के बीच देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय चमत्कार हुआ। कारागार के ताले स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह आकाश में जाकर योग माया के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण का बचपन अत्यंत आनंदमय था। यशोदा और नंद बाबा के स्नेह में पलते हुए श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की। माखन चोरी करना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, बांसुरी बजाना और यशोदा से लाड़ प्यार, ये सभी लीलाएं भक्तों के हृदय को आज भी मोह लेती है। पुतना, सक्टासुर, तृणावर्त जैसे अनेक राक्षसों का वध उन्होंने बाल्यावस्था में ही किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। कृष्ण ने कालिया नाग का दमन कर यमुना को विष से मुक्त किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और ब्रजवासियों को यह सिखाया कि प्रकृति और कर्म ही सच्चे देवता हैं। राधा के साथ उनका प्रेम अलौकिक माना जाता है। यह सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति, त्याग और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। समय आने पर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और वहां के राजा बने। द्वारका में कृष्ण ने न्यायपूर्ण शासन किया और अधर्म का नाश किया। उनका जीवन केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था, वे करुणा, बुद्धि और संतुलन के प्रतीक थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी बने। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया, लेकिन अपनी बुद्धि और नीति से युद्ध की दिशा बदल दी। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस सत्य को समझकर ही जीवन में संतुलन आता है। गीता का संदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही दिशा दिखाता है। महाभारत युद्ध के बाद भी कृष्ण ने समाज को धर्म का मार्ग दिखाया। अंततः समय के साथ यादव वंश का अंत हुआ और प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। एक शिकारी के तीर से उनका शरीर छूटा, लेकिन वास्तव में यह उनकी लीला का समापन था। परमात्मा अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और कर्तव्य, नीति और करुणा, बुद्धि और भक्ति, इन सब का संतुलन आवश्यक है। वे हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें, सत्य और धर्म का साथ ना छोड़ें और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। आज भी जब बांसुरी की मधुर तान की कल्पना होती है तो मन शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण केवल अतीत की गाथा नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणा है। उनका संदेश है, धर्म की विजय निश्चित है और प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ओम ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव
तमेव विद्यादर्विनं तमेव तमेव शर्मं देव देव।